गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर दवाएं लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब यह कोरोना वायरस फ्लू देता है तो कभी कभी लोगों की सांसों को ये प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर बना देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम कर देता है और इससे सांस फूलने लगती है और बिना ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है। वर्तमान में 4 रूप इसके उल्लेखनीय हैं। ये जो है B117 अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। B1.351 ये बीटा के नाम से जाना जाता है। P.1 गामा के नाम से और B.1.617.2 ये डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये वायरस, ये सारे कोरोना के वेरिएंट है। ठीक है, ये सारे वायरसेस के नाम हैं। ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों के कारण बनती है। तो कुल मिला के ये जो कोविड-19 बीमारी है ये बहुत जल्दी फैलती है और छूने से ही फैलती है। और इससे क्या होता है कि जब बीमारी फैलेगी तो लोग हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल में फिर वही है कि बेड नहीं मिलता और फिर जब स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ जाती हैं तो फिर धीरे धीरे जो है लोगों की मौत का ये कारण बनता है। तो अब आगे पढ़ते हैं इसको। अब तक अध्ययनों से पता चला है कि मौजूदा अधिकृत टीके सर्कुलेटिंग वेरिएंट पर काम करते हैं, यानी कि जितने भी टीके बनाए गए हैं वो सब जो ये वेरिएंट सर्कुलेट हो रहे हैं, ये जितने भी वायरसेस, अपने वायरस क्या हो रहा है कि बार बार चेंज होता जा रहा है, अपने आप को है ना चेंज करता जा रहा है, परिस्थितियों के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, खून के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है। ठीक है, तो ये एक ही वायरस है। ये मान लो ये वाला वायरस है, इसने अपने आप को ऐसा भी बना लिया है, ऐसा भी बना लिया है, ऐसा भी बना लिया और ऐसा भी बना लिया। ठीक है, तो जिस शरीर में जैसे जाएगा और फिर उसके बाद फिर उस शरीर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो ये जो टीके जो भारत में बने हैं वो तो सभी अभी तक जितने भी टीके बने हैं ये सभी को के ऊपर प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं और वायरस को मार रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, टीके जो हैं। तो भारत में उपलब्ध टीकों का नाम क्या है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। ये जो है ये रशियन वैक्सीन है। ठीक है, बाकी ये दोनों इंडिया में बनी है। तो दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीकों में फाइज़र, अब देखो बाकी दुनिया में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है? फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये तीनों जो हैं अमेरिकन वैक्सीन्स हैं। ठीक है, ये वाली और जॉनसन एंड जॉनसन ये वाली। ठीक है, तो ये तीनों अमेरिकन वैक्सीन है। और सिनोफार्म ये जो है ये चाइनीज़ वैक्सीन है। कोरोनावैक और नोवावैक ये और वैक्सीन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है अब ये कोविड-19 से कैसे खुद का बचाव करें, तो ये सारी वही स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। जब आप फ़ोन करते हो किसी को तो वो 30 सेकंड का लेक्चर आता है ना, वही है ये सारा। कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचने के लिए कदम उठाएं। आपके लिए उपलब्ध होने पर एक कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनें। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें।
अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इन प्रश्नों का जवाब दो। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस क्या है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे। कोरोना वायरस, एक मिनट, इसको ये एक खतरनाक वायरस है। ठीक है, एक तो ये वाली लाइन लिख लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे। यह है कोरोना वायरस, फ्लू देता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। ठीक है, लिख लेना। फ्लू देता है और कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर बना देता है, जिसके कारण उनकी मौत हो सकती है। और इस कोरोना वायरस का नाम भी लिख देना साथ में। ठीक है, इसका कोरोना वायरस का नाम क्या है? सार्स CoV-2। SARS-CoV-2। ठीक है, तो ये नाम है SARS CoV-2, SARS-CoV-2। तो ये पूरा वायरस का नाम है, कोरोना वायरस का। और बीमारी का नाम क्या है? कोविड-19। ठीक है, ये बीमारी का नाम है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका क्या लक्षण है? तो इसका लक्षण क्या है भाई? अब ये बता रखे हैं यहाँ पे। तो फिर से ये वाला जो है, यह कोरोना वायरस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरे का भी आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है भाई? हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? सुझाव दो। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है उठाकर लिख देना, कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी लाइनें आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है, ये थर्ड का आंसर हो गया भाई। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं? तो भारतीय टीके। ठीक है, ये भारत में, ये वाली लाइन पूरी लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये सारे टीके उपलब्ध हैं भारत के अंदर। अब नेक्स्ट है, कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? तो कोरोना के विभिन्न रूप ये वाले हैं। ये पूरी 2 लाइनें लिख देना। ये हो गया 5वें का आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब गतिविधि दे रखी है यहाँ पे। पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया था। अब मैं बता रही हूँ, पहला कोविड-19 जो मामला था, ये चाइना के वुहान में पाया गया था। चाइना के वुहान शहर में पाया गया था। ठीक है, लिख देना। अच्छा, चाइना के वुहान शहर में पाया गया था पहला मामला। अच्छा, नेक्स्ट है, वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन या पोस्टर बनाएं। अब वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए स्लोगन जो होता है, दो लाइनों का होता है। तो इस तरीके से लिख देना कुछ भी, कि वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को बीमारी से बचाएं या बीमारी से मुक्ति पाएं। ठीक है, वैक्सीन लगवाएं, बीमारी से मुक्ति पाएं। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से मुक्ति पाएं। ठीक है, इस तरीके से लिख देना कुछ भी। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर्वे दे रखा है करने के लिए। अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाएं। यहाँ पे पहले 1 2 3 नंबर डाल लेना। ठीक है, जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से। तो अगर किसी के घर में 3 सदस्य हैं तो 1 2 3, 5 है तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, सदस्यों के नाम लिखना। जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है, ये उन्हीं से करना है। कि आपके परिवार में अगर किसी ने वैक्सीन वगैरह लगवा रखी है, तो जितने लोगों ने लगवा रखी है उतने नंबर डाल लेना, 1 2 3 4 करके। ठीक है, और उनके नाम लिख लेना यहाँ पर, जिन्होंने लगवा रखी है उनकी एज लिखनी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद कौन सी वैक्सीन लगी है। तो भारत में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही हैं, ये वाली। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सी वैक्सीन लगी है, वो नाम पूछ लेना उनसे। जैसे मुझे तो कोविशील्ड लगी है, तो मैं कोविशील्ड नाम लिखूँगी। ठीक है, ये वाली, ये कोविशील्ड लगी है मुझे, तो मैंने फर्स्ट वैक्सीन ले ली है।
तो यहाँ पर जैसे मैं अपना 1 नंबर डाल रही हूँ, मैं अपना नाम लिखूँगी, फिर उसके बाद अपनी एज लिखूँगी, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कोविशील्ड लिखी है तो ऊपर से देख लेना भाई कोविशील्ड की स्पेलिंग, ठीक है। और 2 डोज में कितने दिन का अंतर था, तो 84 दिन बाद लगवानी है अब मुझे सेकंड डोज़। अभी फर्स्ट डोज़ लगी है, ठीक है, फर्स्ट डोज़ है मेरी। सेकंड डोज़ जो है वो 84 दिन का बीच में आ रहा है, 84 दिन बाद मुझे सेकंड डोज़ के लिए जाना है। वैक्सीनेशन सेंटर का नाम क्या था, तो मेरे घर मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में लग रही थी, तो मैंने तो वहीं लगवा ली थी। तो यहाँ पर जहाँ पे भी लगेगी आप मतलब उनसे पूछ लेना जो आपके घर परिवार के अंदर है कि कहाँ जो सेंटर था कहाँ था वो, ठीक है, तो वो नाम लिख देना उस सेंटर का। तो फ़िलहाल तो इतना ही है आज की वर्कशीट में। थैंक यू।